श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आता है। बालाजी की ऐसी प्रेरणा भई, ऐसी कृपा हुई कि आप सभी को जल विधि के बारे में बताया जाए। जो मैं लाइव पर आता हूँ, दरबार में जुड़ता हूँ, दरबार में आता हूँ, आप सभी जुड़ते हैं दरबार में, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है जल विधि का प्रयोग करें। आखिर ये जल विधि है क्या, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? बाबा की ऐसी प्रेरणा भई कि आप सभी को जल विधि के बारे में आज बताया जाए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, मैं जैसा आप सभी को बोलता हूँ कि जल विधि करें, तो उस जल विधि के बारे में आज आप सभी को सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जल विधि किस प्रकार से करनी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जल विधि आपको सुन के ही पता चल गया होगा कि ये जो विधि है ये पानी से होने वाली है, जल की होने वाली है। जब आपके शरीर में नेगेटिविटी, आपके घर में मलिनता रहती है, आपको परेशानी होती है, आपको पीड़ा होती है शरीर में, आपको दर्द रहता है शरीर में, पेट में, आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर अपने काबू में नहीं है, आपके शरीर पे कोई है जो काबू करके बैठा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे कोई ऐसा है जो आपके शरीर पर काबू करके बैठा हुआ है, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, कोई कारण नहीं है लेकिन चिड़चिड़ापन लगता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई कारण नहीं है, सर में दर्द रहता है, आपके सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में बहुत पीड़ा होती है, पैर में खूब दर्द होता है, पैर फूल फूल जाता है, चेहरा आपका कई दाने हो जाते हैं चेहरे पे। नेगेटिविटी के कारण भी ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे कई दाने हो जाते हैं, आपके चेहरे पे कई दाने हो जाते हैं, आपका चेहरा सूखा पड़ जाता है, आपके चेहरे पे वो चमक नहीं रहती है, आंखों में वो चमक नहीं रहती है नेगेटिविटी के कारण। तो ऐसा राम बाण लेके आया हूँ, बाबा की ऐसी प्रेरणा भई कि राम बाण आप सभी को बताया जाए कि जल विधि से ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि जल विधि से आपकी जो नेगेटिविटी है उसका होगा खात्मा। उसको बाबा के दूत मार लगाएंगे। वो जो शक्ति, जो जल विधि का प्रयोग आप करेंगे, उस जल विधि से उस शक्ति, उस नेगेटिविटी को मार लगेगा और नेगेटिविटी को आपके शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी से आपको आराम मिल जाएगा, पूर्ण रूप से आराम आपको दरबार में आने से मिलेगा, लेकिन जल विधि से ये मिल जाएगा कि आपको कुछ देर तक शांति मिल जाएगी। जब तक उसका प्रभाव आपके शरीर में रहेगा तब तक नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। मैं किसी को झूठ में, अंधविश्वास में नहीं रखूंगा कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर ऐसा करने से आपकी नेगेटिविटी पूरी खत्म हो जाएगी और आपकी नेगेटिविटी ना खत्म हो तो आप बोलेंगे ना कि बालाजी के प्यारे वाले भैया, कार्तिकेय भैया झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए झूठ मैं किसी को नहीं बोलूँगा, जो सत्य है वो मैं सत्य बता रहा हूँ कि इससे आपको ये होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी रहेगी उसको मार लगेगी, उसका जो असर रहेगा उसका असर कम होगा। हाँ, अगर आप ये प्रतिदिन कर रहे हैं तो नेगेटिविटी की एनर्जी कम अवश्य हो जाएगी। उसका प्रभाव जो आपके शरीर पे, जो आपके शरीर पे मालिक बन के बैठा था, आपके दिमाग में मालिक बन के बैठा था, उसका मालिकपना छूट जाएगा और फिर आप जो है दरबार में आके उस प्रेत को अपने शरीर से, नेगेटिविटी को रिमूव करा सकते हैं। चलिए, जल विधि। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जब आप हनुमान चालीसा 11 हनुमान चालीसा या 21 हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में मलिनता है, आपके घर में लगता है आपको कि आपके घर में कोई रूम है जिसमें से बदबू आ रही है,
गंदी बदबू आ रही है और देखने पे कहीं नहीं मिलता है, घर में पसीजता है, तो ये भी नेगेटिविटी का कारण है। घर में बदबू आ रही है किसी कारण से, नहीं कोई कारण नहीं है तब बदबू आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन 21 हनुमान चालीसा का पाठ करके, 21 या 11-21 करके, या 100 या 108, 11 तो सब लोग करते ही करते होंगे। तो जब आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जब पाठ हनुमान चालीसा का आप पढ़ते हैं, तो जो लास्ट वाला चौपाई है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, ये बोल के आपको उस जल में, कोई अपने पास आपको जो है एक लोटा या एक गिलास में जल रखना है, उस जल में फूंक मारना है आपको। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, आपको फूंक मारना है। ऐसा आपको 11 हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते फूंक मारना है। फूंक मार के आपको फिर उसको, आपको जो पीड़ित व्यक्ति है, जल वृद्धि का प्रयोग करना बता रहा हूँ कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो घर में नेगेटिविटी थी, मलिनता थी घर में आपके, ये रूम में आपको लगता है कि इस रूम में लग रहा है कि इस रूम में मलिनता बैठी है, तो उस रूम में, और सारे लेटरिन बाथरूम छोड़ के उस जल को सारे रूम में आप लोग जो है छिड़काव कर सकते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति को वो जल पिला सकते हैं, उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। ये करने से किसी को असाध्य रोग हो गया है, किसी के चर्म रोग हो गया है, तो वो भी उस जल को अपने चेहरे पे या जहाँ भी हुआ है उसको वो लगा सकता है। घुटने का दर्द है, उसको पी के आप घुटने पे उसको थोड़ा सा पी लें और थोड़ा सा घुटने पे लगा लें। आप ये करने से आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि जल विधि में कितना ज़्यादा शक्ति है। हमारे शरीर में आधा पंच तत्व से हमारा शरीर बना होता है, 5 चीज़ों से हमारे शरीर बना है। इन 5 चीज़ों में जल भी ऐड है। तो जल विधि करने से नेगेटिविटी रहेगी उसको मार पड़ेगी। जो घर की नेगेटिव, जो घर का आपके आभा मंडल रहेगा वो शुद्ध होगा, वातावरण घर का शुद्ध होगा, ये जल विधि करने से। जल विधि आपको प्रतिदिन करना है। जो पीड़ित व्यक्ति है प्रतिदिन उस व्यक्ति को पिलाना है, घर में छिड़काव प्रतिदिन करना है। ये करने से आप देखेंगे कि आपके घर का जो पहले का समय था और अब का समय रहेगा, उसमें फ़र्क मिलेगा आपको। जो पीड़ित व्यक्ति पहले का था जो अब है, उसमें फ़र्क मिलेगा। कोई हॉस्पिटल में अगर भर्ती है तो दवा करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन दवा के साथ कृपा भी ज़रूरी है। तो आप ये जल उस हॉस्पिटल में जो व्यक्ति है उसको भी ये जल पिला सकते हैं। उससे जो उसका ग्रह बाधा रहेगी वो शांत होगी। बाहरी चीज़ अगर कोई पकड़ लिया है, नज़र है, तभी भी ये शांत होगी। और जल विधि का एक प्रयोग और बता देता हूँ आप लोग को। क्या कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बाहरी चीज़ आके प्रवेश कर लिया है, नज़र लग गया है, कोई बच्चा है किसी के ऊपर, तो आप एक लोटे जल में 11 लौंग डाल के, एक कपूर डाल के, एक जल में, उस लोटे के जल में 11 लौंग, एक कपूर डाल के उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉइक उल्टा, ठीक है, उल्टा उतारा करके आपको उस जल को बीच चौराहे पे आपको फेंक देना है। नहीं तो उस जल को आपको पीपल के वृक्ष में डाल देना है। पीपल का भी वृक्ष नहीं है, आम के वृक्ष में डाल दो, आम के पेड़ में। 11 हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक मार के फिर एक हनुमान चालीसा पढ़ के उसको घुमा के वो कर देना है। पहले 11 हनुमान चालीसा पढ़ के उसमें उस लोटे में 11 लौंग, एक कपूर की टिक्की, फिर 11 हनुमान चालीसा पढ़ के उसमें फूंक मार के उस जल को आपको जिसके ऊपर नज़र लगा है, आपको लग रहा है कि इसके ऊपर नज़र है, कोई बाहरी क्रिया, कोई बाहरी चीज़ पकड़ लिया है, होता है ना, बाजार से आते हैं पकड़ लेता है कोई चीज़,
तो आपको वो चीज़ जो है पहले 11 हनुमान चालीसा पढ़ के फूँक मार के उसमें फिर एक हनुमान चालीसा से उसके ऊपर फूँक मारते हुए एंटी क्लॉक उल्टा घुमाते हुए उतारते हुए फिर उसको ले जाके आम के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में डाल देना है। ये करने से देखेंगे कि उस व्यक्ति को तुरंत ही आराम मिलेगा। ये जल विधि का महाप्रयोग है। इसको करने से आपके ऊपर जो नेगेटिविटी रहेगी, जो गंदी क्रिया है, उस गंदी क्रिया को मार लगेगा। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।